आप 1 से 3 करोड़ का फंड बना सकते हो। आप अगर और 5 साल यानी 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 4,50,000। आफ्टर 25 ईयर्स आपका टोटल वैल्यू बनेगा 3,56,32,412। ओनली 1,500 करके इन्वेस्ट करके 25 ईयर्स में आप टोटल 3.5 करोड़ का वेल्थ बना सकते हो। दोस्तों, आज हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड का बहुत ही अच्छा फंड को लेकर डिस्कस करेंगे। ये फंड बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना चुका, जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ रिस्क पैरामीटर को भी बहुत ही अच्छा से एडजस्टमेंट किया और शुरू से ही बेंचमार्क को बीट करते आ रहे हैं। आप अगर 3 साल पहले इस फंड में एक बड़ी अमाउंट जमा कर होती तो आज ये फंड लगभग 2 गुना हो जाती। दोस्तों, आपके सैलरी अगर कम है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट सैलरी से बचाकर 1,000 2,000 करके बैंक पोस्ट ऑफिस में महीने में जमा करते हो तो बट आपको 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये अमाउंट आप अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करेंगे तो 20 ईयर्स के बाद लॉन्ग टाइम में एक बहुत ही अच्छा वेल्थ बना सकते हो। 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ जो आप सोच भी नहीं सकते। बट आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना होगी जो म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न बहुत ही अच्छा हो एंड फंड मैनेजमेंट भी अच्छा हो। देखिए, कुछ बड़ी करने के लिए कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक रिस्क होता है, बट आप देखेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड का बहुत सारी फंड जिनमें 20 ईयर्स 24 ईयर्स से रिस्क एडजस्टमेंट के साथ 18%, 20%, 22% एवरेज रिटर्न देते आ रहे हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस से 2 से 3 गुना है। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पहले इन म्यूचुअल फंड को राइट प्रोसेस को दिमाग में रख के सभी पैरामीटर को एनालिसिस करके एक राइट फंड सिलेक्ट करते हो तो आपका रिस्क कम हो जाएगी। आप लोगों को लिए फंड को बहुत ही अच्छा से एनालिसिस किया, जैसे इस फंड रिस्क पैरामीटर अल्फ़ा, बीटा, स्टैंडर्ड डिवीजन, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो, जिनमें से हम लोगों को पता चलेगा ये फंड रिस्क एडजस्टमेंट ठीक से किया और नहीं। इनमें से ये भी पता चलेगा ये फंड कितने वोलेटाइल है। फिर देखेंगे ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए या नहीं। बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करने का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। फिर देखेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो यानी कौन सी सेक्टर में ये फंड इन्वेस्ट करता है। देखेंगे इस फंड का लेटेस्ट एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिस्ट लोड, फंड मैनेजर एंड लास्ट में हमने देखेंगे इस फंड का कैलकुलेशन कितने अमाउंट इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो। तो चलिए इस फंड को देखते हैं। ये फंड है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इस फंड का फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउस। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इनकॉर्पोरेशन हुआ 7 फरवरी 1992। कौन सा नेम? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतने बड़ी फंड हाउस के स्कीम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड विथ स्टेट बैंक का ट्रस्ट। चलिए इस फंड का रिस्क पैरामीटर को देखते हैं। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगी उतनी बेटर। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.04, जो कि कैटेगरी एवरेज 10.39 से ज़्यादा, इसलिए ये फंड हाई वोलेटाइल फंड है। नेक्स्ट है बीटा। ये भी जितना कम होगी उतनी बेटर। इस फंड का बीटा है 0.89, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.16 से कम है, इसलिए ये फंड लो वोलेटिलिटी है। नेक्स्ट है शार्प रेशियो। जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। ये फंड का शार्प रेशियो है 2.02, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.94 से ज़्यादा है, इसलिए ये फंड बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड किया।
नेक्स्ट है टेन्योर रेशियो। टेन्योर रेशियो जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। ये फंड का टेन्योर रेशियो है 0.27, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.09 से ज़्यादा है, इसीलिए ये फंड भी बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड किया। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट अल्फ़ा। अल्फ़ा भी जितना ज़्यादा होगी उतनी बेटर। ये फंड का अल्फ़ा है 17.59, जो कि कैटेगरी एवरेज 2.36 से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये फंड बहुत ही अच्छा से रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड किया। रिस्क पैरामीटर को एनालिसिस करके ये जाना, स्टैंडर्ड डेविएशन को छोड़ के बीटा, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो, अल्फ़ा सभी को बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड किया। इस फंड का लेटेस्ट एनएवी है 31.809 एज ऑन 16 फरवरी 2024। फंड साइज है 1609 करोड़। इस फंड का लॉन्च डेट है 29 सितंबर 2020। एक्सपेंस रेशियो है 2.07%। बेंच मार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। मिनिमम इन्वेस्ट आप 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो और लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। चलिए इस फंड को पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके देखते हैं। इक्विटी में 89.78% इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये फंड ने। इनमें से लार्ज कैप में 32.14%, मिड कैप में 11.41%, स्मॉल कैप में 46.23%। सेक्टर वाइज टॉप होल्डिंग के बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में 25.23%, कंज्यूमर 17.23%, सर्विस सेक्टर में 10.24% एंड कैपिटल गुड्स में 8.17%। चलिए इस फंड का रिटर्न के ऊपर नज़र डालते हैं, साथ में ये भी देखेंगे बेंचमार्क को बीट कर पाए या नहीं। पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 31.31%, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 24.15%। एक साल में बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके 7.16% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। पिछले 2 साल में रिटर्न बना के दिया है 17.44%, जो कि बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 12.26%। 2 साल में बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करके 5.18% ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। 3 सालों में 32.61% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने 14.15% का रिटर्न बना के दिया है। 18.46% ज़्यादा रिटर्न देकर बेंचमार्क को बीट किया है। ऑल एंड एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ, लॉन्च डेट से ये फंड 40.78% का रिटर्न बना के दिया है। बेंचमार्क ने रिटर्न बना के दिया है ऑल एंड एवरेज 13.13%, यानी 27.65% ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया है बेंचमार्क ने एंड बीट किया बेंचमार्क को। बेंचमार्क का रिटर्न को बीट करने का मतलब ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। चलिए अब रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आप 1 से 3 करोड़ का फंड बना सकते हो। लेट्स आप अगर 105,000 करके SIP मंथली इन्वेस्ट करेंगे मान के चलते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 25% मान के चलते हैं। आप अगर 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 2,70,000। आफ्टर 15 ईयर्स आपको टोटल वैल्यू बनेगा 29,33,677। आप अगर और 5 साल इन्वेस्टमेंट जारी रखा यानी 20 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000। आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल वैल्यू बनेगा 1,02,88,643। आप अगर और 5 साल यानी 25 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट जारी रखा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 4,50,000। आफ्टर 25 ईयर्स आपका टोटल वैल्यू बनेगा 3,56,32,412। ओनली 1,500 करके इन्वेस्ट करके 25 ईयर्स में आप टोटल 3.5 करोड़ का वेल्थ बना सकते हो।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल में नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।